स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। शहर के प्रतिष्ठित संस्थान सेंट एलोयसियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का प्रभाव कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भविष्य को आकार देना विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य समापन हुआ। वर्ष 2018 में स्थापित इस संस्थान ने तकनीकी और शैक्षणिक नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया। सम्मेलन में इनके दौरान एआई के बहुआयामी प्रभावों पर केंद्रित एक विषय शोध पत्र और पोस्टर का विमोचन किया गया। यह शोध सामग्री एआई के माध्यम से भविष्य की कानूनी और तकनीकी चुनौतियों के समाधान पर आधारित है। आधुनिक तकनीकी का लाभ उठाते हुए इस सम्मेलन में ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई थी। इसके परिणाम स्वरूप देश विदेश के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों व विशेषज्ञों ने बड़ी संख्या में वर्चुअली अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि एआई न केवल इंजीनियरिंग बल्कि कानून और विज्ञान के क्षेत्र में भी नई दिशा दे रहा है। थंबनेल और वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रतिभागियों ने एआई के व्यवहारिक अनुप्रयोगों का प्रदर्शन किया। संस्थान के प्रबंधन ने बताया कि इस 2 दिवसीय आयोजन का उद्देश्य छात्रों को वैश्विक स्तर के शोधकर्ताओं से जोड़ना और उन्हें उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के लिए तैयार करना है। एआई से संबंधित सेमिनार है, इसका क्या कैसा है, क्या सेंट एलोयसियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गौर में 2 दिवसीय एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 30-31 जनवरी को हुआ है। अभी जस्ट इसका इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें कि चीफ गेस्ट थे प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा, जो कि वाइस चांसलर हैं धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के, और स्पेशल गेस्ट के रूप में थे प्रोफेसर अलकेश चतुर्वेदी, जो कि प्रिंसिपल हैं प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के। और हमारे स्पीकर्स भी आए हुए हैं अलग अलग स्टेट से, जैसे कि भुवनेश्वर, पुणे से, और जो कि इसमें अपना इनपुट सेशन देने वाले हैं। और पार्टिसिपेंट्स आए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से और कॉलेजेस से, जो कि टेक्निकल सेशन में अपना पेपर प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने बेस्ट पेपर अवार्ड भी रखा है, जिसमें कि बेस्ट पेपर जिसका रहेगा प्रेजेंटेशन उनको अवार्ड्स दिया जाएगा, और स्ट्रीम वाइज कि लॉ, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन डिफरेंट स्ट्रीम्स में जिनके बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन रहेंगे उनको अवार्ड भी दिया जाएगा। अवार्ड सेरेमनी कल की जाएगी, जो कि वैलिडिक्टरी सेशन में होगी, जिसमें ये अवार्ड दिए जाएंगे। इसके साथ ही हम लोगों ने पोस्टर प्रेजेंटेशन भी रखा है, जिसमें पोस्टर प्रेजेंट किए जाएंगे स्टूडेंट्स के द्वारा, और इसका भी वैल्यूएशन होगा और इसके भी अवार्ड दिए जाएंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये MPCST भोपाल के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, और इसमें दो दिनों में अलग अलग टेक्निकल सेशन में पेपर प्रेजेंटेशन होने हैं, जिसमें कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से टीचर्स आए हुए हैं और वो लोग अपने पेपर प्रेजेंटेशन करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि AI का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ रहा है। हर चीज़ में हम AI का प्रयोग करते हैं, तो इस चीज़ को लेके अलग अलग सब लोग अपने विचार रखने वाले हैं, और हम इस चीज़ पे डिस्कस भी करेंगे कि क्या AI हम लोगों के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है या नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि AI के आने से शायद अब इंसान को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि AI ही पूरी चीज़ें संभाला है। पर क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि जब कंप्यूटर आया था तब भी ऐसा कहा जाता था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये इन चीज़ों पे सभी जो टीचर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो अपने विचार रखेंगे, और देखते हैं कि कल तक में क्या कंक्लूजन निकलता है, और होप कि कुछ अच्छे निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचेंगे इसमें। मेरा नाम है डॉक्टर रेनू पांडे, मैं इस कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। मैं डॉक्टर रश्मि जायसवाल, हम सेंट एलोयसियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन में चल रही 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस की कन्वीनर। हमारे कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उसका शीर्षक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड मैनेजमेंट। आज हमारे इनॉग्रल सेशन में इसमें जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा, धर्मशास्त्र यूनिवर्सिटी के वीसी थे। फिर हमारे जो विशिष्ट अतिथि थे प्रोफेसर अलकेश चतुर्वेदी, प्रिंसिपल थे PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, महाकौशल आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज जबलपुर। ये कॉन्फ्रेंस करने की प्रेरणा हमारे डायरेक्टर फादर तनका चंद जोध और हमारी प्रिंसिपल डॉक्टर रेनू पांडे की प्रेरणा थी हमें इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कॉन्फ्रेंस करनी है, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, जो मैन पावर को रिप्लेस करता जा रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है हर एक स्ट्रीम में,
इससे सभी लोग जागरूक हो सके, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। और मैं इस न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करती हूँ कि ये हमारे कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रल सेशन को कवर करने के लिए यहाँ पर है। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवांगी कुरेरिया। मैं सेंट एलोयसियस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। हमने आज सेट में अपना पोस्टर प्रेजेंटेशन दिया है, जिसमें हमने एआई का यूज़ बताया है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसमें हमने बताया है कि कैसे हम डायबिटीज़ का एंटी डायबिटिक ड्रग बना सकते हैं, जो कि हमारे बॉडी को उससे रिकवर करने में जल्दी हेल्प करता है। इसमें हमने एंटीबायोटिक ड्रग थ्रू एआई के बनाया है, लैब टेस्टिंग के पहले। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एज इफ़ डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें प्रॉपरली इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है या फिर एफिशिएंटली वो यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो हम उसके लिए एक ड्रग बना रहे हैं, जो कि है कि हमारे एंजाइम्स जो हैं उससे वो उल्टे काम करेंगे, जो भी मतलब उसका एक्टिवेशन होता है उसको रोक देते हैं। तो इसमें एआई हमारा ऐसे हेल्प करता है कि कौन से कंपाउंड्स उसके लिए बेनिफिशियल हैं, कौन से इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं करेंगे हमारे बॉडी में। उस हिसाब से हम एआई का यूज़ करके बिफोर लेबोरेटरी में टेस्टिंग होने से पहले हम उसका जो भी डेटा है वो निकाल सकते हैं और एक प्रॉपर ड्रग बना सकते हैं थ्रू एआई। सो या तो आप ये मानते हैं कि एआई से जो स्टूडेंट्स हैं, जनरेशन से आने वाली, उनको फ़ायदा मिल रहा है? फ़ायदा मिल रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे जो लैब हैं उसमें से एनवायरनमेंट का काफ़ी रिलेशन हो जाता है कि बहुत सारी मशीन यूज़ हो रही हैं, जो भी है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह सब। तो इससे बेटर है हम एआई का यूज़ करके हमारे पास पहले से डेटा हो कि हाँ, ये वाले कंपाउंड्स इस चीज़ में यूज़ हो सकते हैं, इससे हम ऐसे बना सकते हैं कि हाँ, ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं करेंगे। सो जितने भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है कोई भी ड्रग बनाने का, वो रिड्यूस हो सकता है। इनके अलावा इसका दुरुपयोग भी हो सकता है? दुरुपयोग भी हो सकता है कि इफ़ एआई ने हमें फॉल्स रीडिंग दे दी है, अगर वो कंपाउंड अच्छा काम नहीं कर रहा है और उसने बताया कि इट्स अ वेरी गुड कंपाउंड, तो उससे हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकता है और ऐसा ना हो कि डायबिटीज़ की जगह और भी बहुत सारी डिजीज़ हमारी बॉडी में हो जाए। आपका ये सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ? हमारा ये सेमिनार सेट में हुआ है, एक सेंट एलोयसियस कॉलेज है टेक्नोलॉजी का हमारे गौर में। ये हमारे कॉलेज की सेकंड ब्रांच है। आपका कौन सा नंबर लगा है? क्या? हमारा सेकंड पोजीशन लगा है सेट में पोस्टर प्रेजेंटेशन में। यहाँ पे 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल, जहाँ पे फर्स्ट डे इन लोग का पेपर प्रेजेंटेशन था बहुत सारे टॉपिक्स में, और सेकंड डे था पोस्टर प्रेजेंटेशन, जिसमें हम आए हैं और 1-2 कॉलेजेस और आए थे। नाम? शिवांगी कुरेरिया।